हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप? होप करता हूँ बढ़िया। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। रूहानी का सपना मिस वर्ल्ड आर इंटरनेशनल। रूहानी, दिशा और मेघा कैंटीन के एक टेबल पर बैठी अपने लंच का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते हुए चारों एक दूसरे से बातें करने लगी। आज इनका फर्स्ट ईयर का लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम था, जिसे देने के बाद चारों काफी खुश थी। रूहानी खुशी भरी आवाज में, गाइस फाइनली यह एग्जाम नाम का अनचाहा मेहमान गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आफत है। फिर मुंह बनाकर, ये जब भी आता है मेरे दिमाग और जिंदगी की बैंड बजाकर जाता है। मुझे समझ नहीं आता, जब हम इसे बुलाते नहीं फिर भी बेशर्मों के जैसे क्यों आ जाता है। क्या इसको हर साल आते हुए शर्म नहीं आती? रूहानी की बेतुकी बातें सुन रूहानी, दिशा और मेघा हंसने लगी। उनको हंसता देख रूहानी चिढ़कर, यार तुम लोग अपने दांत दिखना बंद करो। तुम्हारा क्या है? तीनों टॉपर हो, नहीं पढ़ोगी फिर भी टॉप करोगी। फिर रोनी सूरत बना, एग्जाम का कहर क्या होता है यह मेरे जैसे मासूम से पूछो। मैंने कभी एग्जाम को परेशान नहीं किया, फिर भी वह हमेशा मुझे परेशान करने चला आता है। मेरा तो पढ़कर पढ़कर कुचुम्बर बन गया। तीनों को अपने हाथ दिखा, मेरे हाथ देखो, लिख लिख कर लाल हो गया। सब लोग हाथ से मजदूरी करते हैं, लेकिन मैंने इन दिनों दिमाग से मजदूरी किया। फिर गहरी सांस लेकर, अब जाकर मुझे कुछ राहत मिला। बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। मुसीबत सिर से टला। बोल चेयर पर पसर गई। रूहानी की नौटंकी देख दिशा उसके सिर पर चपत मार, चुप कर नौटंकी, हमें अच्छे से पता है तूने कितनी पढ़ाई की। एग्जाम के टाइम तेरा नहीं हमारे दिमाग का बैंड बजा है। मेघा, सच कहा तूने दिशा, इस नौटंकी को पढ़ना जंग लड़ने के बराबर है। मैडम को पढ़ते हुए मेरा तो बैंड बज गया। उन दोनों की बात सुन रूहानी अपने मुंह का पाउट बना, रूही से, रूह देख ये दोनों तेरी बेइज्जती को परेशान कर रहे हैं, क्या तुझे भी लगता है मैं सबको परेशान करती हूँ? बोल उसके गले लग गई। रूहानी की बात सुन रूही उसके उन दोनों को आंखें दिखा, खबरदार अगर मेरी बेइज्जती को कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। दिशा और मेघा एक साथ हाथ उठा, ओके ओके, अब हम तेरी बेइज्जती को कुछ नहीं बोलेंगे। उन दोनों की बात रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। फिर रूही रूहानी से सीरियस आवाज में, बेइज्जती, तुम अपने सपनों के बारे में घर पर सबको क्यों नहीं बता देती? मुझे यकीन है सब लोग पक्का तुझे सपोर्ट करेंगे। तुम्हारा सपना है तुम सबसे बड़ी एक्टर बने, और मुझे पक्का यकीन है एक दिन तुम सक्सेसफुल जरूर होंगी। रूही की आवाज सुन रूहानी के चेहरे की स्माइल जैसे गायब हो गया। वह उदास आवाज में, रूह तुझे पता है ना, मॉम को फिल्मी दुनिया पसंद नहीं। मासी और बड़ी मॉम के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वह नहीं चाहती उनका कोई बच्चा उस फील्ड में जाए। रूहानी इतना ही बोली थी, तभी उसके पीछे से एक लड़के की सीरियस आवाज आया, मॉम के लिए तुम कब तक अपने सपनों और खुशियों को कुर्बान दोगी? इस आवाज को सुन चारों आवाज के डायरेक्शन में देखने लगे। उनके पीछे अबीर, रुद्र और कियान खड़े उन्हें ही देख रहे थे। तीनों उनके पास आकर बैठ गए। रूहानी अबीर से, भाई आप जानते हो ना, मासी और बड़ी मॉम के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मॉम नहीं चाहती हमारे घर का कोई इंसान फिल्म इंडस्ट्री में जाए। अबीर रूहानी से, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं जो उनके साथ हुआ वह तेरे साथ भी हो। तुम एक बार मॉम से बात करके तो देखो, मुझे यकीन है वह तुझे जरूर समझेगी। और ऐसे ही कियांश भाई को तेरे सपोर्ट में पहले से है, तभी तो 2 साल पहले मिस वर्ल्ड बनने के बाद वह दुनिया से तेरी पहचान छुपाने में तेरी मदद किए। अबीर की बात सुन रूहानी चुप हो गई, पिछली बातों को सोचने लगी। रूहानी को बचपन से एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। वह दुनिया की सबसे बड़ी एक्टर बनना चाहती है, लेकिन ममता जी को फिल्मी दुनिया से नफरत है, इसलिए वह कभी फैमिली वालों को अपने सपनों के बारे में नहीं बताए। 2 साल पहले मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में रूही उसका नाम डाल दी और उसमें वह भी जीत गई, लेकिन रूहानी नहीं चाहती थी उसकी पहचान दुनिया के सामने आए, इसलिए कियांश के मदद से अपनी पहचान छुपा ली। उसके बाद वह कुछ इंटरनेशनल मॉडलिंग शो की, जिसके बारे में सिर्फ उसके दोस्त कियांश और आरव जानते हैं। रूहानी पुरानी बातों को सोच रही थी, तभी रूही उसके हाथ पर हाथ रख, बेइज्जती, अबीर का बोलना सही है। तुम्हें एक बार आंटी से बात करनी चाहिए, मुझे लगता है वह तेरी बात समझेगी। रूही की बात सुन रूहानी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए, यार तुम लोग क्या बात करने लगे? ये सब छोड़ो, आज हमारा एग्जाम खत्म हुआ है तो क्यों ना हम लोग आज पार्टी करने चले, बहुत मजा आएगा। रूहानी की बात सुन सब लोग उस बात को छोड़ दिए। मेघा, आइडिया अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? रुद्र, क्लब चलते हैं। अबीर, ठीक है फिर आज रात हम लोग क्लब चलेंगे। रूही, कियान से, क्यों ना हम लोग एंगल को अपने साथ लेकर चले, उसे अच्छा लगेगा। ऐसे भी जब से वह इंडिया आए हैं तब से हम सिर्फ एक ही बार घूमने के लिए गए हैं। कियान, आइडिया अच्छा है, मैं प्रांसेस से बात करूंगा। कियान की बात सुन अबीर, ओके डन, फिर हम आज रात 7 बजे अपने पुराने क्लब चल गए। सब सिर हिला लंच करने लगे।
वहीं इनके एक टेबल पीछे बैठी मानसी जो इसकी क्लब जाने वाली बात सुन ली, उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गया। मानसी खुद से आही और रूही आज का दिन तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगी। फिर गुस्से में आही तूने मेरी मॉम और मेरी इंसल्ट की थी ना, मैं तेरी इज्जत दुनिया के सामने उतारूंगी। यह मानसी राजपूत का तुझसे वादा है, बोल शैतानों के जैसे मन में हंसने लगी। क्या करने वाली है मानसी? क्या आही क्लब जाएगी? क्या होगा आगे? सर्वेंट की छुट्टी, जीनियस गर्ल, टेको इंडस्ट्री। कियांश का अपने कैबिन में बैठा आज जो कुछ मीटिंग में हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वह आही के पर्सनालिटी से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। उसके आंखों के सामने बार बार आही का मास्क लगा चेहरा आ रहा था। उसको आही से उस वक्त एक अपनाना महसूस हुआ जिसका कारण उसे समझ नहीं आया। कियांश अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसके कैबिन के दूर पर नॉक हुआ। उसके कमिंग बोलने पर आरव अंदर आया। आरव को देख कियांश उसको देखने लगा। आरव कियांश के सामने वाले चेयर पर बैठ उन सबको कॉल कर दिया है, वो लोग निकल चुके हैं, कल तक इंडिया पहुंच जाएंगे। कियांश सीरियस आवाज में अपने आदमियों को काम पर लगा दो, उनके आते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है, इतने दिनों के अंदर ही हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट क्वीन हो देना होगा, तभी सिग्मा टीम हमारी मदद करेगा। कियांश की बात सुन आरव। कियांश मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्वीन की यह शर्त क्यों मना? ऐसा तो नहीं है वह हमारी काबिलियत नहीं जानती, फिर उनके सामने हमें खुद को प्रूव करने की क्या जरूरत है? हमारे टीम मेंबर कितने केपेबल है ये बात सब लोग जानते हैं। हम वर्ल्ड में नंबर 1 ना सही लेकिन टॉप 5 इंटरनेशनल स्ट्रैक्ट डिफेंस सिस्टम में हमारे ग्रुप रॉकलाइन का नाम आता है, फिर हमें क्या जरूरत उन्हें खुद को प्रूव करने की? कियांश सही कहा, हमारा टीम टॉप 5 में आता है लेकिन वह नंबर 1 पर है। हमारी टीम भारत सरकार के कुछ नियमों से बाधित है, हम चाह कर भी कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन सिग्मा ग्रुप के साथ ऐसा नहीं है, वह किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। सिग्मा का रूल उसकी टीम लीडर ऐश, जिसे सब लोग कैप्शन के नाम से जानते हैं, वह बनाती है। उसके काबिलियत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे सोच से कहीं ज्यादा सिग्मा पावरफुल एंड स्ट्रांग है। अब तुम ही बताओ, बिना खुद को प्रूव कर वह हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करेंगे? यह मिशन हमारे लिए आज तक का सबसे खतरनाक मिशन होने वाला है। जब तक सिग्मा हम पर बिलीव नहीं कर लेती वह हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि मैंने जितना सुना है ऐश अपने टीम मेंबर के लिए काफी ज्यादा पॉसिबल्स है। अगर हमें उनके साथ काम करना है तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा कि हम उनके साथ काम करने के काबिल है। कियांश के बातों की गंभीरता आरव अच्छे से समझ गया, इसलिए वह इस टॉपिक पर आगे कुछ नहीं बोला। फिर क्वीन की याद कर यार, मुझे अभी तक विश्वास नहीं होगा रहा। स्टार टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट हमसे भी छोटी लड़की है, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा वह इस पोजीशन पर आने के लिए कितना हार्ड वर्क की होंगी। कियांश अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कुछ भी बोलो शी इज जीनियस। उसके जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। वह गॉड की बनाई सबसे यूनिक पाइस है। कियांश की बात सुन आरव अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कही, तू मेरी प्राइंसेस को धोखा तो नहीं देने वाला? देख बता रहा हूँ, अगर तेरा इंटरेस्ट क्वीन में है तो पहले बता दे, मैं अपनी प्राइंसेस को सैड नहीं देख सकता, उसके लिए मैं दुनिया का बेस्ट लड़का लाऊंगा। आरव की यह बात सुन कियांश उसको खतरनाक नजरों से घूरते हुए, आज तो मेरी प्राइंसेस को दूर करने की बात बोल दिया, लेकिन अगर वापस कभी बोलना तो दूर, ऐसी बात सोचा भी तो एक बार मेरी असलियत याद कर लेना। क्वीन तारीफ के लायक है इसलिए तारीफ किया, इसका मतलब यह नहीं मैं उसे पसंद करने लगा। मेरी ग्रीन फेरी मेरी मोहब्बत, जुनून, सुकून, जिंदगी और चाहत है, उसके दूर जाने के ख्याल से मेरी जान निकल जाता है। फेरी के बिना कियांश रंधावा का कोई अस्तित्व नहीं है। कियांश की बातों को सुन आरव को पता चला गया कियांश आही को अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है। आरव बस कर मेरे भाई, मैं तेरे प्यार की गहराई समझ गया। अच्छा सुन, हमारी न्यू कंपनी के इन्वेस्टर से आज रात क्लब में मीटिंग है, एरिक ब्रो को इन्फॉर्म कर दिया है, रेडी रहना। कियांश अपना सिर हिला दिया, फिर कुछ देर बात कर आरव वहां से निकल गया। आहीज विला। आही अपनी मीटिंग और बाकी के काम खत्म कर विला पहुंची। सौर्य और शिवाय उसको हॉल में बैठे मिल गए। आही शिवाय के पास घुटने के बल बैठ, भाई अब आपको कैसा महसूस हो रहा? क्या कहीं दर्द हो रहा है? शिवाय हल्की मुस्कान लिए, बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। आप बताओ आपका काम हो गया? आही हाँ भाई मेरा काम हो गया, आप यही रुको मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। शिवाय सिर हिला दिया, उसके बाद आही चेंज करने चली गई, अलीशा भी चेंज करने चली गई। मानिक को कंपनी का कुछ काम था इसलिए वह इंडिया वाले ब्रांच में चला गया। कुछ देर बाद शिवाय आही के साथ राजपूत मेंशन के लिए निकल गया। राजपूत मेंशन, शाम का वक्त। राघवेंद्र जी, ज्योति जी, निष्ठा, काहिरा और मान्या हॉल में बैठी बातें करते हुए चाय पी रही थी। महिमा घर पर नहीं थी,
वही बाकी के मेंबर अपने रूम में थे। अहीर और अभिनव घर आकर परिवार वालों से मिले, फिर दोनों अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। कुछ देर बाद दोनों चेंज करके रूम में आए। अभिनव अपने चारों तरफ देख बाकी के लोग कहाँ हैं। निष्ठा उनको चाय देते हुए शिवाय अपने स्टडी रूम में है। रुद्र, रूही, मानसी, कियान और प्राइंसेस भी अपने रूम में है। महिमा किसी काम से बाहर गई है। अभिनव उनके हाथ से चाय लेकर उसे पीते हुए, वैसे घर इतना खाली क्यों लग रहा? सारे सर्वेंट कहाँ गए? बाहर भी गार्ड्स के अलावा कोई भी सर्वेंट नहीं है। अभिनव की बात सुन निष्ठा, सर्वेंट की छुट्टी है। प्राइंसेस के कहने मैंने 4 दिन के लिए सर्वेंट को छुट्टी दे दिया। निष्ठा की यह बात सुन अहीर और अभिनव के कान खड़ा हो गया। दोनों कुछ बोलते उससे पहले राघवेंद्र जी का फोन बजा। मोबाइल पर अपने खास आदमी का नाम देख राघवेंद्र जी, बताओ क्या पता चला? फोन पर कुछ बोला गया जिससे सुन वह शॉक हो गए। राघवेंद्र जी, तुम्हें पक्का यकीन है? उधर वाले आदमी की बात सुन राघवेंद्र जी, मुझे पता करके बताओ इन सब के पीछे कौन है। बोल कुछ सोचने लगे। राघवेंद्र जी को परेशान देख अहीर, बाबा सा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ राघवेंद्र जी के साथ? क्योंकि आही ने सर्वेंट की छुट्टी। क्या करने वाली है आही परिवार वालों के साथ? राधिका बोरस, राघवेंद्र जी की सजा। राजपूत मेंशन। आहीज रूम। आही शिवाय के साथ घर आने बाद उसे उसके रूम में छोड़कर अपने रूम में आ गई। अपने रूम में आकर आही चेंज कर लैपटॉप में अपने कंपनी का काम करने लगी। आही को सोफे पर बैठे कुछ ही देर हुआ था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर शो हो रहे नंबर को देख आही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। आही कॉल रिसीव कर, वीर भाई कैसे हैं आप? आही की आवाज सुन वीर, मैं ठीक हूँ बच्चा, आप कैसी हो? कल की मीटिंग कैसी रही? क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? आही, नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। आप बताओ क्या बात है? वीर, आही, गॉडफादर के केस में हमें कुछ लीड मिला है। गॉडफादर का नाम सुना ही सीरियस आवाज में, क्या पता चला? वीर, तुमने कहा था हम आपकी मां राधिका बोरस की सारी इंफॉर्मेशन निकले। आपके कहे अनुसार हम आपके नाना जी मिस्टर गोखले के घर गए। वहां हमें आपके नानी की पुरानी सर्वेंट मिली। उससे हमें पता चला आपकी मां राधिका बोरस उनकी बायोलॉजिकल नहीं, अडॉप्टेड बेटी थी। उन्हें आपकी नानी ने बताया था आज से लगभग 50 साल पहले, जब आपके नाना नानी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी से इंडिया गए थे। तब रात के समय वहां से आते वक्त उनको रोड के बीचों बीच एक औरत जख्मी हालत में मिली। मिस्टर और मिसेस गोखले कार से उतर जल्दी से उस औरत के पास पहुंचे। उस औरत का बचना लगभग मुश्किल था, लेकिन मारते हुए वह औरत उन्हें हाथ से झरियों के ओर इशारा की, जिसे समझ मिस्टर गोखले वहां चेक करने गए तो उन्हें झरियों के बीच एक जख्मी नवजात बच्ची मिली। उस बच्ची की सांसें काफी धीमी चल रहा था। मिस्टर गोखले एक डॉक्टर थे, इसलिए वह उस बच्ची को चेक करने लगे। चेक करने बाद उन्हें पता चला बच्ची का जन्म कुछ घंटे पहले हुआ है, उसकी हालत क्रिटिकल था। तभी वहां मिसेस गोखले पहुंचे। उन्होंने बताया वह औरत मर गई और मारते वक्त उसने बच्ची को बचाने साथ ही यहां से दूर जाने की रिक्वेस्ट की। उस औरत की बात मान दोनों को वहां से निकलना सही लगा, इसलिए अगली सुबह उस बच्ची को लेकर जर्मनी के निकल गए। बाद में काफी पता करने के बाद भी उनको कुछ भी पता नहीं चला। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए बाद में दोनों उस बच्ची को गोद लेकर उनका नाम राधिका रख दिए। वीर की पूरी बात सुना ही बिल्कुल शांत हो गई। उसे समझ नहीं आया वह क्या बोले। ये सच उसके उम्मीद से बिल्कुल अलग था। आही, पता करो नानू नानी को मॉम कहाँ मिली थी, वह जगह कौन सी है और उसके नजदीक कौन सा हॉस्पिटल है। उस दिन उन हॉस्पिटल में कितने बच्चों का जन्म हुआ था, सब कुछ पता करो। वीर, वह जगह राजस्थान है और मेरे आदमी उस काम पर लगे हैं। मैं भी 2 दिन बाद राजस्थान के लिए निकल जाऊंगा। आही, गॉडफादर के सारे पुराने दुश्मनों की लिस्ट निकलो, बड़ा हो या छोटा सबका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वीर, ठीक है बॉस, काम जो जाएगा। आही हल्की आवाज में, वो दोनों कहाँ है? आही की बात समझ वीर, वो दोनों किसी काम से अभी फ्रांस गए हैं, दोनों ठीक है। फिर उससे थोड़ी देर बात कर आही कॉल रख कुछ सोचने लगी। उसके आंखों के सामने एक हरी आंखों वाली औरत का मुस्कुराता चेहरा दिखने लगा, जिसे याद कर आही के फेस पर स्माइल आ गया। आही, आई प्रॉमिस मॉम, आपकी जानू आपके दुश्मनों को चुन चुन कर बेरहमी से मरेगी। आपकी जन्नत आप लोग के कातिल को उनके किए की सजा जरूर देगी। नीचे हॉल में राघवेंद्र जी को परेशान देख अभिनव फिक्र भरे लहजे में, क्या हुआ बाबा सा? किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हो गए? सब कुछ ठीक है ना? राघवेंद्र जी, पता नहीं क्यों मुझे ओल्ड क्लब और बाकी के जगह से 1 महीने के लिए बैंड कर दिया। समझ नहीं आ रहा, मैं तो उनका विप प्राइम मेंबर हूँ, फिर ये सब क्यों? राघवेंद्र जी बात सुन हीर गुस्से भरी आवाज में, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो राघवेंद्र राजपूत के साथ ऐसा करे? उनके इतना बोलते ही
सबके कान में आही की प्यारी आवाज आया, दादू के साथ ये सब मैंने किया। आही की आवाज सुन सब सीढ़ियों के पास खड़ी आही और शिवाय को देखने लगे। आही शिवाय को सबके पास लाकर बिठा अहीर से, तो अब बताए, सच जानने के बाद आप मेरे साथ क्या करेंगे? आही की बात सुन अहीर की तो उड़ गया। वह जल्दी से आही के पास आकर, प्रिंसेस मेरी इतनी मजाल जो आपके साथ कुछ कर सके। आप तो हमारी जान हो, आप जो चाहे वह कर सकती हो। मैं तो क्या, आपको कोई नहीं रोकेंगे। इनफैक्ट आपके डैडा आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहो तो बाबासा का मेंबरशिप 1 महीने तो क्या 1 साल के लिए भी कैंसिल कर सकती हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। अहीर की बात सुन राघवेंद्र जी उसको घूरने लगे। अभिनव अपने मन में, वाह क्या बात है, आज पहली बार मैं अपने छोटे भाई को किसी से डरता देख रहा। सच कहते हैं लोग, इंसान कितना भी पावरफुल हो लेकिन अपनी बेटी के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। अहीर की बात और राघवेंद्र जी की हालत देख बाकी के परिवार वाले मुंह दबाकर हंसने लगे। अब तक रुद्र, रूही और कियान भी आ चुके थे। वो लोग भी अहीर और राघवेंद्र जी की हालत देख मुंह दबाकर हंसने लगे, क्योंकि जोर से हंसने की हिम्मत उनमें नहीं है। आही अहीर से बच्चों जैसा मुंह बनाकर, इसकी कोई जरूरत नहीं, दादू के लिए इतना पनिशमेंट काफी है। आज से वह 1 महीने तक किसी भी ओल्ड क्लब और बाकी जगह पर नहीं जाएंगे। पनिशमेंट का नाम सुन राघवेंद्र जी के साथ बाकी सब का भी गुल हो गया। उनको लगा आही सुबह की बात दिन भर में भूल गई होंगी, लेकिन अभी पता चला वह तो उनकी सजा की तैयारी कर रही थी। राघवेंद्र जी उदास चेहरा बना, ठीक है प्रिंसेस, हमें आपकी सजा मंजूर है। हम 1 महीने तक कहीं नहीं जाएंगे। क्या सजा देने वाली है आही बाकी सबको? क्या आही राधिका के दुश्मनों को पकड़ पाएगी? अनजान आदमी महिमा का मिलना। एक बड़े से अंधेरे कमरे में एक आदमी चेयर पर बैठा अपने सामने लगे बड़े से तस्वीर को देख रहा था, जिसके एक लड़की और लड़के की फोटो लगा था। तभी बाहर से उसके दूर पर नॉक हुआ। उसके कमिंग बोलने पर महिमा रूम के अंदर आई। महिमा को देख वह आदमी उस तस्वीर से अपनी नजरें हटा। महिमा से, स्वीट हार्ट, तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करना था जिसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? उस आदमी की बात सुन महिमा, ही राजपूत की एक बेटी है जिसमें पूरे राजपूत खानदान की जान बसता है। वह अपनी बेटी को दुनिया से, यहाँ तक अपने परिवार वालों से भी 21 सालों तक छुपाकर यहाँ से दूर कैलिफोर्निया में काहिरा राजपूत के परिवार के पास रखा था। महिमा की बात सुन वह आदमी भी शॉक हो गया। वह आदमी हैरानी भरे लहजे में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसका बच्चा तो मरा पैदा हुआ था और उसके पीछे मेरा हाथ था, फिर जिंदा कैसे बचा? और अब काहिरा राजपूत का परिवार कहां से आ गया? महिमा काहिरा राजपूत अनाथ नहीं, यूनाइटेड स्टेट के पावरफुल विल्सन फैमिली की इकलौती बेटी काहिरा विल्सन है। आहिरा राजपूत अहीर की बेटी आज तक विल्सन फैमिली के पास ही थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए काहिरा कभी अपने घर वालों को नहीं मिली, दुनिया के सामने खुद को अनाथ साबित कर दिया। विल्सन फैमिली का नाम सुन उस आदमी के चेहरे पर तनाव दिखने लगा। उसके लिए भी यह काफी शॉकिंग न्यूज था। वह आदमी, महिमा से हमें विल्सन फैमिली से इस वक्त कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, ना ही उनसे कोई पंगा लेना, क्योंकि विल्सन फैमिली सच में काफी पावरफुल है। पीछे कुछ सालों में कई पावरफुल फैमिली ने विल्सन फैमिली को टारगेट किया, लेकिन अगले दिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। उस फैमिली को जरूर अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट मिला है। जहां तक बात रही आहिरा राजपूत को, उसे कुछ वक्त अपने परिवार के साथ रहने दो, क्या पता वापस मौका मिले या ना मिले। बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुश्किल आ गया। उस आदमी की बात सुन महिमा, वह लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, मुझे लगता है राजपूत फैमिली से पहले हमें उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए, वह हमारे लिए खतरा बन सकती है। महिमा की बात सुन वह आदमी, स्वीटहार्ट तुम इतना परेशान क्यों होती हो? वह लड़की हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकती, ऐसे भी वह 21 साल की छोटी सी बच्ची है। और जहां तक बात रही राजपूत फैमिली की, तो बस एक बार मेरा प्लान सक्सेस हो जाए, उसके बाद उस अहीर और अभिनव को कोई नहीं बचा सकता। उनके बर्बादी में सिर्फ 3 महीने का समय है। जैसे ही हमारा यह मिशन पूरा होगा, उसके बाद हम दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाएंगे। उस आदमी की यह बात सुन महिमा के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गया। महिमा, सही कहा तुमने, सिर्फ एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद राजपूत और रंधावा दोनों खानदान हमारे मुट्ठी में होगा। महिमा की बात सुन वह आदमी, इसलिए कहता हूँ टेंशन लेना बंद करो। फिर हाथ पकड़ उसे अपने करीब तीर, चलो अब यहाँ आ गई हो तो क्यों ना मुझे खुश कर दो, थोड़ा रोमांस हो जाए। महिमा उसके सीने पर हाथ रख, क्यों नहीं, बोल उसे लेकर बेड पर गिर गया। उसके थोड़ी ही देर बाद दोनों का रोमांस शुरू हो गया। राजपूत मेंशन। राघवेंद्र जी की बात सब लोग उनके हैरानी से देखने लगे। आज सबको पहली बार राघवेंद्र जी का ये बच्चों वाला रूप देखने को मिला था। राघवेंद्र जी को उदास होने का नाटक करता देख आही उनको अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए प्यारी आवाज में, ओल्ड दादू आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पनिशमेंट का फर्स्ट पार्ट है।
अब आप लोग को असली पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट की बात सुन अहीर, अभिनव और राघवेंद्र जी की तो जैसे सांस ही रुक गया, उनको ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर तलवार लटक रहा है, जो सच भी था। अभिनव सांस रोककर अपने चेहरे पर नकली स्माइल लिए, कैसी पनिशमेंट प्रिंसेस? आप हमें कौन सी सजा देने वाली हो? अभिनव की बात सुन आही के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया, जिसमें वह और ज्यादा क्यूट लगने लगी। आही अहीर, अभिनव और राघवेंद्र, कल से आप तीनों 5 दिनों तक घर का सारा काम करेंगे, जैसे खाना बनाना, सफाई करना जैसे काम। इसमें आपका साथ आरव भाई और शिव भाई भी देंगे, फिर शिवाय से आप इनको शाम में खाना बनाने में मदद करेंगे। आही की बात सुन शिवाय अपना सिर हिला दिया। वही आही की दी सजा सुन अहीर, अभिनव और राघवेंद्र जी के पैरों से जमीन खिसक गया। तीनों आंखें फाड़े और मुंह खोले आही को देखने लगे। अभिनव, जल्दी से प्रिंसेस, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे डेली पार्टी ऑफिस जाना होता है, वहां बहुत सारा काम है, मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगा? प्लीज कोई और सजा दे दो। फिर उदास चेहरा बना, आप ही बताओ, अगर किसी को पता चला देश का प्रेसिडेंट घर के काम कर रहा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगा? आही अपने दोनों हाथ बांध, आपके इज्जत पर बात ना आए इसलिए सर्वेंट को छुट्टी दे दिया, और जहां तक बात रहा आपके प्रेसिडेंट होने को, तो वह आप घर से बाहर हो। अभी घर पर आप मेरे बड़े पापा और राजपूत परिवार के बेटे हो, इसलिए मैं आपको कोई भी सजा दे सकती हूँ। आपसे गलती हुई, उसके लिए आपको सजा मिला, तो आप ऐसे करना बंद करो जैसे मैं छोटी सी बच्ची आप पर अत्याचार कर रही हूँ। फिर कुछ सोच, मेरे पास आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप घर के काम नहीं करना चाहते तो फिर आप गाड़ियों की सफाई भी कर सकते हैं। आही की पूरी बात सुन अभिनव का मुंह बनकर, पहला ऑप्शन ठीक है। अभिनव की हालत देख बाकी सबकी हंसी बढ़ गई। निष्ठा जी तो अभिनव की हालत देख अपने मुंह को तकिया में दबा हंसने लगी, जिसे देख अभिनव उनको घूरने लगे। आही अहीर, राघवेंद्र और शिवाय को देख, और किसी को मेरी सजा से कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। आही की बात सुन राघवेंद्र जी, प्रिंसेस मुझे प्रॉब्लम है, मैं इस उम्र के कैसे घर का काम कर पाऊंगा? मेरे उम्र का लिहाज तो करो। राघवेंद्र जी की बात सुन आही उनको ऊपर से नीचे घूरते हुए, आप ही तो हर बार बोलते हो मैं बूढ़ा नहीं जवान हूं, तो अब आप प्रूव करो। ऐसे भी थोड़ा काम करने से आप बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि बूढ़े आप पहले से हो। एंड डोंट वरी, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप बिल्कुल हेल्दी हो। आही की बात सुन राघवेंद्र जी का मुंह ही बन गया। आही अहीर से आपको कोई समस्या? अहीर मुस्कुराते हुए, मुझे क्या समस्या होगा? मेरी प्रिंसेस जो बोलेगी मैं वही करूँगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, कल से मुझे मेरी प्रिंसेस के लिए अपनों हाथ से खाना बनाने का मौका मिलेगा। अहीर की बात सुन अभिनव धीरे से, जिसे कोई सुन नहीं पाया, खाना के साथ सफाई और बर्तन धोने का मौका भी मिलेगा। आही, गुड डिसीजन। क्या होगा क्लब में? क्या करने वाली है महिमा? फिर मिलते हैं गाइज, बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, ऐसे ही स्टोरी सन के लिए। बाय।